फ्रेंड्स नमस्कार, मैं अमरजीत कुमार मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच आपको नए वीडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जब कोई हमको सुबह सुबह जगते हैं और कोई फ़ोन करके बताता है कि तुम बहुत ही मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम ईमानदार हो, सच्चे मित्र हो, तुम बहुत ही यानी अच्छी अच्छी बातें आपके लिए करता है, तो आप क्या महसूस करते हैं? बेशक आप खुश हो जाते हैं कि चलो सुबह सुबह मेरी कोई तारीफ़ कर रहा है। फिर अगले दिन जैसे कोई आपको फिर वही फ्रेंड्स उठता है सुबह सुबह और झुंझलाते हुए आपको बोलता है तुम एक नंबर का मक्कार हो, कमीना हो, धोखेबाज हो, इस तरह की गंदी गंदी गालियाँ देता है। तो फिर आप क्या करते हैं? आपको भी गुस्सा होता है और दुखी हो जाते हैं। यानी जब उसने आपको एक दिन पहले तारीफ़ की तो आप खुश हो गए, फिर नेक्स्ट डे उसने आपकी आलोचना की, आपको गालियाँ दी तो आप दुखी हो गए। यानी आपको कंट्रोल किसने किया? उस व्यक्ति ने किया। यानी उसका आपका जो दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई भी है, उसके कंट्रोल में आप हैं। जब उसकी इच्छा होती है आपको गुस्सा दिला देता है, जब उसकी इच्छा होती है आपको खुश कर देता है। यानी आपका खुद पे ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसलिए दूसरे की बड़ाई करने से आप गुस्सा हो जाते हैं। और ये जाहिर है कि कोई किसी ने मतलब प्रशंसा किया तो खुशी मन में होगी, लेकिन एक अंदरूनी ताकत भी होती है जिसके माध्यम से आप खुश हो सकते हैं और दुखी हो सकते हैं। किसी के साथ बुरा किया, इसमें ईर्ष्या मतलब गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब लोग ऐसी बातें कहते हैं तुम मुझे नाराज़ करते हो, तो यहाँ पर कंट्रोल बाहरी है। कोई कहता है कि तुम मुझे नाराज़ करते हो, तो अब उसका मर्जी है, बोल दिया तुम मुझे नाराज़ करते हो हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, ये जैसो कंट्रोल आपका अंदरूनी है। यानी दोनों में फ़र्क है। उसने बोला, उसकी मर्ज़ी है, बोला तुम मुझे नाराज़ करते हो, आप उसे यदि नहीं नाराज़ करते हैं तो फिर क्या दिक्कत है? बोलने दीजिए। लेकिन आप यदि कहते हैं कि तुम मुझे नाराज़, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तो ये बात हो गई कि भाई आप नाराज़ हैं, आपने अपने आप में उसकी बातों से आप नाराज़ हो गए। आप जैसा है ही नहीं, और ऐसा कोई कहता है तो आपको नाराज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एलिनोर रूजवेल्ट का कथन है कि कोई भी आपकी इजाज़त के बगैर आपको हीन यानी छोटा महसूस नहीं करा सकता है। इसकी इजाज़त आप खुद देते हैं, आप नहीं देंगे तो नहीं कराएगा। चलिए कहानी जानते हैं। एक जैसे प्राचीन भारत में एक साधु महात्मा एक रास्ता चलते हुए जा रहे थे हैं। एक आदमी आया और उनको बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगा एकदम हैं। लेकिन महात्मा उसकी बातों से परेशान नहीं हुए, एकदम आराम से सुनते रहे। पूरा जब मन भर उसने गालियाँ दे दिया, उसके बाद जो है सो उन्होंने कहा हैं कि अगर किसी की दी हुई चीज़ वापस न ली जाए तो वह चीज़ किसके पास रहेगी? तो उस व्यक्ति ने कहा जो है सो जाहिर है कि वही व्यक्ति के पास रहेगी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इस देन को स्वीकार नहीं करता हूँ, और ये बात बोलकर उन्होंने चल दिया। व्यक्ति हक्का बक्का रह गया, अरे ये क्या हो? यानी किसी ने कुछ आपको दिया, आपने लिया ही नहीं, तो फिर उसी के पास रहेगी ना। और दूसरी जगह पे कोई साधारण आदमी होता तो पूरा जैसे ये भी गाली देता, फाइटिंग वुटिंग शुरू हो जाता, मार कोटा एकदम। तो जब तक हम बाहरी बातों को दोष देते रहेंगे तब तक हमारे दुख बने रहेंगे और हम खुद को लाचार महसूस करते रहेंगे। जब तक हम अपने एहसास और व्यवहार की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे तब तक हम में कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी हमें सबसे पहले खुद से सवाल पूछना चाहिए कि मैं परेशान क्यों हुआ, मैं गुस्सा क्यों हुआ, मैं निराश क्यों हुआ। जब तक इस तीनों सवाल का जवाब नहीं ढूंढ लेंगे तब हमें इन पर काबू पाने के उपाय, यानी ये सवाल जब खुद से करेंगे ना तो उसका उपाय भी आपको खुद मिलने लगेगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। नए आए हैं चैनल पे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसी तरह के समाज और देश दुनिया और आर्थिक यानी आपकी जो परेशानियाँ हैं उससे रिलेटेड वीडियो में लाता रहता हूँ। आप चैनल पे बने रहें, अच्छी अच्छी जानकारियाँ देखने के लिए मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। आप कुशल रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में तरक्की करते रहें। तरक्की करवाना ही तो हमारा काम है। थैंक यू।